जब मेरे लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल को सॉल्व किया था, उसका जो डिज़ायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, हमने उसको जन के फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने उसको फंक्शन फॉर्म में ये लिख दिया है कि इफ़ एक्स लेस दैन जीरो आंसर जीरो आ रहा है, वो पीछे हमने कैलकुलेशन कर ली हुई है। इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल लेस दैन वन आंसर 1/8 आ रहा है। इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल 1 लेस दैन 2 आंसर 4/8 आ रहा है। इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल 2 लेस दैन 3 आंसर 7/8 आ रहा है। इफ़ एक्स ग्रेटर इक्वल 3 आंसर 1 आ रहा है। उसके बाद ये एग्जाम्पल 7.2 जी आपका होमवर्क है। ठीक है, अब हम आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जी, उसने कुछ कैलकुलेशन की है, कुछ थ्योरी बताई हुई है। ये चीज़ सिंपल माइंड रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को स्मॉल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करती है, और वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये कंडीशंस है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली कंडीशन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। दूसरी कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, फिर हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेट द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बी डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जो डेरिवेटिव है उसे हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर हम उसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। नंबर 2 पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस वन इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स फॉर ऑल एक्स। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और सिंपली डेंसिटी फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो, दूसरी जे वाली, तीसरी जे वाली। अच्छा, नोट है कि पी इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स। ठीक है, जब भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात आएगी, ठीक है, तो उस वक्त ये चीज़ हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, जब भी इंटरवल में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ना, जब उसके ऊपर किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू के ऊपर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। पी इंटू कैपिटल एक्स ग्रेटर इक्वल सी लेसर इक्वल डी, जी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिनके जहाँ पे इक्वालिटी ना भी लिखे तो भी कुछ नहीं, सबका मतलब एक ही है। क्योंकि एक्स ग्रेटर दैन सी लेसर इक्वल डी, या एक्स ग्रेटर इक्वल सी लेसर दैन डी, या एक्स ग्रेटर दैन सी लेसर दैन डी, इसका मतलब एक ही है। वेयर एक्स इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये चीज़ें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए होल्ड कर रही है, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 7.3, उसका ए पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज फॉलोज मे बी अ डेंसिटी फंक्शन। यानी कि आपने ये शो करना है कि के की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ये डेंसिटी फंक्शन होगा। ठीक है, वो के आपने बताना है। फाइंड आल्सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ टू सैंपल वैल्यूज विल एक्सीड वन। दोनों सैंपल वैल्यू जो है वो एक्सीड वन कर रही हैं, जिनके वन से बड़ी आ रही है। सी पार्ट है कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ए पार्ट में देख लें, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विल बी अ डेंसिटी फंक्शन इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो फॉर एवरी एक्स। नंबर 2 पे इंटीग्रल माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। वन कंडीशन इज सेटिस्फाइज इफ के ग्रेटर इक्वल जीरो। टू इज सेटिस्फाइज इफ इंटीग्रल माइनस वन प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज वन। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि ये डेंसिटी फंक्शन, हमने के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मान के एक बार रखा है, इसको मैंने लिमिट को स्प्लिट कर लिया है कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, फिर जीरो टू टू, फिर टू टू प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक्स की जगह पे टू पुट कर दिया, तो ये टू के इज इक्वल टू वन आ गया, के इज इक्वल आ गया 1/2। हिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेसर इक्वल टू, और जीरो आ गया एल्सवेयर। तो ये बेटा हमने ये जो रिक्वायर्ड फंक्शन अब हमने कैलकुलेट कर लिया है, मीन के की वैल्यू कैलकुलेट करके हमने फंक्शन लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में बेटा पी इंटू कैपिटल ग्रेटर दैन वन इक्वल इंटीग्रल वन टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कि वन से ऑनवर्ड टू जी, क्योंकि हमारे पास इंटरवल ही टू तक, टू से आगे आंसर इसका क्या आ रहा है, जीरो आंसर आ रहा है, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि जिससे इंटरवल फंक्शन डिफाइन होगा ना उसी की बात करेंगे, उससे आगे तो फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, तो उसको हमें लिखें या ना लिखें बात एक ही है। इसको हमने इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई की, ये आंसर आ गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी यानी कि पी इंटू टू सैंपल वैल्यूज एक्सीडिंग वन
इसको इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 सैम्पल वैल्यूज़ एक्सीडिंग 1, यानी कि ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है और इंटरसेक्शन में आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी पार्ट, टू कंप्यूट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी फाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी इंटू कैपिटल एक्स लेस देन स्मॉल एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। If x greater than minus infinity less or equal 0, then f of x is equal to minus infinity to x 0 dx is equal to 0 आ गया। If x greater than 0 less or equal to, then f of x is equal to आ जाएगा इंटीग्रल माइनस infinity to 0 dx। ये 0 आ जाएगा, सिर्फ बार हम जहाँ पे करेंगे 0 to x dx, तो ये आगे x 4/4, ये भी x स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 4 आ जाएगा, जहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर ही होगा। ये मिस्टेक हो गई। अच्छा, इसके बाद बेटा इफ एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। Hence f of x 0 for x less than 0, x square over 4 for x greater than equal 0 less than equal to 1 for x greater than 2। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा, नेक्स्ट होमवर्क है, इसमें 2 एग्जांपल्स हैं 7.4 और 7.5। तो इसके रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।